गांव के जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो ई जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़त बा। ठीक है ना? ठीक है। वो गद्दार है, वो जयचंद की औलाद है, वो अपने बाप की औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। हार का डर जब सिर पर सवार होता है तो भाजपा के झंडे तले अपनी सियासत चमकाने वाले अच्छे अच्छे फन्ने खा भी सांप्रदायिक डॉक्टर हो जाते। जी हाँ दोस्तों, जब बीजेपी के ऊपर सियासी सूर्य ग्रहण लगना लगभग तय हो चुका है तब फिर से बीजेपी अपनी सियासी सांप्रदायिक शमशीर में धार लोगों के डीएनए का पता करके दे रही है। नमस्कार, मैं हूं जराफाक और आप देख रहे हैं सदा हिंद। डुमरियागंज से बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को अपनी सियासत का नूर समझकर चुनावी मैदान में उतारा है, उन महाशय को सियासत से ज्यादा दिलचस्पी सांप्रदायिक जेनेटिक जांच से है। जी वही जांच परख की मेडिकल व्यवस्था जिसमें मेडिकल क्षेत्र के ज्ञानी आदमी का समूचा जैविक विश्लेषण कर लेते। ठीक उसी तरह सियासत के जेनेटिक जांच में एमबीबीएस की डिग्री जनाब राघवेंद्र ने ली कहां से है उसका तो पता नहीं, लेकिन जनाब जब जांच प्रणाली को बघारने पर उतरते हैं तो उनके ज्ञान का प्रदर्शन उस लेवल पर करते हैं कि अच्छे अच्छे एमबीबीएस भी शर्म से पानी पानी हो जाए। फर्राटे से खुली सड़क पर बजबजाती नाली की दुर्गंध की तरह अपनी सोच को बहाते हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र ने बीजेपी की रथ को जीत तक पहुंचाने के लिए जो सियासी मेडिकल थ्योरी लिखी है उसका पहला पन्ना ही मुसलमानों के प्रति नफरत की केसरिया स्याही से भरा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी की माने तो 2022 में जो भी कमल को कीचड़ में ही छोड़कर साइकिल की सवारी करने निकलेगा वो मियां की औलाद होगा। मतलब जो हिंदू बीजेपी से दूर हुआ उसकी कुंडली से लेकर गोत्र, बाप से लेकर कुल, जात से लेकर समाज तक सब बीजेपी के डुमरियागंज के प्रत्याशी बदल कर रख देंगे। और इसलिए बीजेपी के कोहिनूर ने अपने समर्थकों से एक सूची भी उन नामों की तैयार रखने को कहा है जिसका मोदी और बीजेपी से मुंह भंग हो चुका है, ताकि राघवेंद्र सिंह खुद उस हिंदू के घर जाकर उसकी नसों से सारा खून खींचकर असली हिंदू वाला खून भर सके। सुनिए बीजेपी के नए संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है। गांव के जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो ई जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़त बा। अच्छा बताओ ये गांव क्या जयचंद है, क्या क्यों है? तेरी नाम नोट करके हमें बताया तो ठीक है। तरी हम बनवाई, तरी उनके रंगवा हम टेस्ट कराई, उनके खूनवा टेस्ट कराई कि ओरिजिनल हिंदू हो कि कोनो मियाँ का हो। भैया जयचंद लोग का तो आप जानते हो, का बताओ। नहीं तो तभी उनके डीएनए टेस्ट कराई। तो सुना आपने कैसे बीजेपी अब लोकतंत्र में आपके वोट को आपके हिंदू और मुसलमान की पहचान बना रही है, और खासतौर पर वो हिंदू जिसे बीजेपी में अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिखता उन्हें बीजेपी वाले पल भर में ही हिंदू तक मानने से इनकार कर दे रहे हैं। नैरेटिव और प्रोपेगेंडा की लत बीजेपी की इतनी बुरी कि हिंदुत्व की ठेकेदारी करते करते आज भाजपा वालों के लिए इस देश के सनातनी और हिंदू तक भी काफिर हो चुके हैं। राम का नाम भजने वाले हिंदू भाई भाजपाई से मुंह मोड़ते ही मियां भाई हो जाते हैं, और असल में जागे हुए हिंदू के डीएनए में ही बीजेपी वालों को झोल नजर आने लग जाता है। समाजवादियों के ऊपर फसादी और आतंकी का दाग लगाती बीजेपी ने जिस स्तर पर राघवेंद्र जैसे जिन पेशेवर फसादियों को चुनावी मैदान में उतारा है उससे बीजेपी के सबका साथ और सबके विकास वाला सांप्रदायिक चेहरा कैसा है खुलकर सामने आ जाता है। वैसे कसूर सारा का सारा राघवेंद्र सिंह का हो ऐसा नहीं है। बेचारा जो कर रहा है वो केवल अपनी एक विधायकी की कुर्सी सलामत बचा ले जाने की जद्दोजहद है। उस पार्टी में तो जहां प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक सब राघवेंद्र की ही जुबान को अलग अलग अंदाज में दोहराते हुए मिल जाते हैं। अगर याद नहीं तो याद कीजिए तीसरे चरण के बाद भाजपा जिस साइकिल बम के नैरेटिव तक पहुंची है वो किस तरह पहले
पहले 2 चरणों में 80 बनाम 20% की राजनीति से लेकर जिन्ना और पाकिस्तान तक के भरोसे 2 चरण का चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही थी। पश्चिम से पूर्व तक जाते जाते बीजेपी वाले कितनों के डीएनए को चैलेंज करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो राम का नाम और राक्षसों वाली जुबान वाले बीजेपी प्रत्याशी के तिहाड़ वाले सुधीर की तरह की गई डीएनए पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही नफरतबाजों से दूर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।